पिछले 2-3 दिन में मैंने 25 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट से बात किया है जिन्होंने बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में 450 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे उन सभी के बताए हुए बुक्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया है और उसको कैसे पढ़ना है और अंतिम समय में उन्होंने क्या क्या चीज पढ़ाई किया था, मतलब बुक्स क्या क्या चीज पढ़ाई किए थे, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो मैं बुक्स आपको बताने जा रहा हूं, ये जो 3 बुक मिनिमम जो 3 बुक होना चाहिए आपके पास जरूर होना चाहिए भैया। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपर्स जो होते हैं ना भैया, जो अच्छे खासे मार्क्स लाए हुए हैं, उन्होंने ये बुक्स को पढ़ा है अंतिम महीनों में, अंतिम समय में। और पढ़ना इन द सेंस इस पे प्रैक्टिस आपको करना है। तो क्या क्या चीजें करना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो भैया कैसा रहस्यमय आप किताब बताने जा रहे हैं जिससे भैया प्रैक्टिस करने से 450 प्लस नंबर का जो हमारा टारगेट है उसमें 4 चांद लग जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और जो भी मैं आपको यहाँ पे जो बुक्स बताने जा रहा हूं, ये 3 ऐसे किताब है जो अंतिम समय में तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो, अगर आप किसी और चीज का एग्जाम देते हो तो भैया अलग बात है, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास जो मैं ये 3 किताब बताने जा रहा हूं, अगर ये 3 किताब आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपके लगभग 50 नंबर कम आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके नंबर 300 आने वाले होंगे तो अगर आप 3 बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो भैया 350 प्लस नंबर आ जाएंगे। अगर आपके 350 आने वाले होंगे, अगर आप इस बुक को प्रैक्टिस कीजिएगा तो भैया 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। अगर भैया वही बात है कि 400 आने वाला होगा तो भैया 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये जो बुक्स है उसका दबदबा चलता है। और बिहार बोर्ड के जो है लाखों भाई बहन जो है इस बुक्स से पढ़ाई करते हैं। मैंने 25 से ज्यादा भाई बहन से बात किया है और उनका ऐसा कहना था कि भैया अंतिम समय में हम यही बुक सब पढ़े हुए थे और अंतिम समय में हमने इसका तगड़ा वाला रिवीजन किया था, तगड़ा वाला क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। तो मैं ये जो 3 बुक बताने जा रहा हूं ये अंतिम समय में तो जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अभी तक आपने इस बिहार बोर्ड के खूबसूरत से भैया वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भैया सबसे पहला बुक कौन बताने जा रहे हैं? अरे भैया बुक तो प्रैक्टिस वाले। हाँ भैया हम समझ गए कि हमको इस बुक से प्रैक्टिस करना है। मैं पहले ही बता देता हूं, इस बुक से आप 0 लेवल से आप पढ़ाई करना, ऐसा नहीं हो जाएगा भैया कि एकदम 0 लेवल से हम पढ़ाई अब शुरू करते हैं कि भैया एकदम 0 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा से पूरा बुक को पढ़ेंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसके लिए आपको क्या क्या काम करना है ध्यान से समझिएगा। भैया एनसीईआरटी बहुत सारे मेरे भाई जो होते हैं, देखिए एनसीईआरटी जो होता है बिहार बोर्ड के लिए बेस्ट है, लेकिन अभी का जो टाइम है ना एग्जाम के भैया 40 दिन के आसपास बचे हैं। अगर आप इस 40 दिन में आप सोचिएगा कि हम एनसीईआरटी एकदम 0 से हीरो बन जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है ना उसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है, एनसीईआरटी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर आपके मन में ये ख्यालात चल रहे हैं कि हम जा रहे मार्केट से एनसीईआरटी का सब किताब खरीद के लाएंगे और पूरा हम एनसीईआरटी से अच्छा से अपना प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसमें वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हम हाईलाइट करेंगे, तो आपका ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे पहला जो होता है भैया एनसीईआरटी के बुक पे सबका ध्यान जाता है। ये शुरू के लिए एनसीईआरटी का बुक आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन अंतिम 2 महीना में अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम एनसीईआरटी के बुक से पूरा सिलेबस हम अपना कंप्लीट करेंगे तो ये आपके अंदर गलत हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का भाषा थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, इसको पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये शुरू के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट बुक भैया एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन अंतिम समय में अगर आपके मन में यह ख्यालात है कि भैया हम एनसीईआरटी से अपना तैयारी जा रहे हैं स्टार्ट करने, हमारे भैया जी बोले हैं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी मत एनसीईआरटी अभी पढ़ाई करना शुरू करना। आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखा है, अगर आपने एनसीईआरटी में हाइलाइट्स वगैरह कर रखे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी में हाइलाइटेड टॉपिक्स आपने बना रखे हैं तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप सोचिएगा कि भैया हम एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और संभव क्या, पढ़िएगा लेकिन अच्छा खासा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो एनसीईआरटी को आप 0 लेवल से पढ़ना बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए, मतलब एनसीईआरटी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। और मैंने यहां पर इसलिए लिख कर लाया है क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो है उनके मन में सबसे पहला चीज आता है ये सही है लेकिन अंतिम समय के लिए सही नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम ये बार बार बोल रहे हैं, इसको गलत रूप से देखा जा सकता है कि देखो कोई ऐसा मास्टर जो बोल रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि समय 40 दिन बचे हुए हैं, इस 40 दिन में आप एनसीईआरटी को 0 से हीरो नहीं कर सकते हैं। तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो बस उसी को रिवीजन कीजिएगा, हाईलाइटेड टॉपिक्स को। तो भैया आप कौन कौन से बुक सजेस्ट करना चाहते हैं? तो मेरे अनुसार जो बेस्ट बुक्स है, जो टॉपर्स के अनुसार जो बेस्ट बुक है उनको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बैंक आपके पास जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सबसे पहला जो बुक होना चाहिए आपके पास वो क्वेश्चन बैंक वाला बुक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक या तो आपके पास ब्रिलियंट होना चाहिए या फिर आपके पास जो है भैया गोल्डन में से कोई एक होना चाहिए। आपके पास ब्रिलियंट या फिर गोल्डन में से एक होना चाहिए। अगर ब्रिलियंट है तो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें होती है भैया वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होते हैं। इसमें जो होता है अच्छे खासे ढंग से भैया जो पॉइंट्स है उसको डिसाइड किए गए हुए हैं। तो अगर आपके पास बुक की बात किया
जाए तो सबसे पहला बुक, अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती आप करने जा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, इसका मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का अच्छा से प्रैक्टिस करना है। जितने भी लगभग 25 भाई बहन थे उन सब का कहना था भैया कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में भैया क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन बैंक आपके पास तो जरूर होगा, अब उस क्वेश्चन बैंक को धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। पूरा क्वेश्चन बैंक एकदम चिबाई जाओ। चिबाई जाने का मतलब समझते हो ना, कि पूरा रट लो, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन पूरा क्वेश्चन बैंक आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन बैंक इन 25 भाई बहन में हर एक भाई बहन का सजेशन सबसे पहला था भैया क्वेश्चन बैंक, कि अंतिम समय में भैया हम क्वेश्चन बैंक की अच्छे खासे प्रैक्टिस किए हुए थे और क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चंस को कर गए हुए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं बिहार बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा बुक इन लोग का सजेशन था भैया कि आप गेस पेपर जरूर होना चाहिए। अंतिम समय में प्रैक्टिस किस चीज से होगा भैया, गेस पेपर वगैरह रहेगा तो आप उससे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ नोट्स पढ़िएगा तो आपको पता कहां से चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कितना इफेक्टिव है, क्या आपने पढ़ा है उसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे, बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब तो भैया गेस पेपर, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक यही सब तो बताता है। तो आपके पास गेस पेपर जरूर होना चाहिए। इन सभी भाई बहन का सजेशन था भैया मेरे पास ना ब्रिलियंट का जो है, ज्यादातर बोले भैया मेरे पास ब्रिलियंट और टारगेट दोनों था, ठीक है, क्योंकि मेरे जो भाई बहन होते हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है वो ले लीजिए। इनका कहना था भैया टारगेट और ब्रिलियंट जो है वो ज्यादातर इन्होंने इन्हीं दोनों का नाम लिया था, और भी कुछ भाई बहन थे, इसमें से लगभग 3 से 4 ऐसे भाई बहन थे वो और कंपनी का नाम लिए, लेकिन ज्यादातर लगभग 22 के आसपास भाई बहन का कहना था भैया कि या तो टारगेट या फिर ब्रिलियंट, दोनों बेस्ट है, दोनों से उन्होंने तैयारी किया था। तो आप जो है इस दोनों बुक में से कोई बुक आप अच्छे से ले लीजिएगा। ये जो है भैया ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए है, ये बस ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, और इसमें क्या है कि भैया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों मिल जाएगा। लेकिन उनका यह भी कहना था भैया कि अंतिम समय में भैया क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है भैया आंसर जो होते हैं उटपटांग आंसर दिए हुए होते हैं, उनका कहना था ऐसा। तो वो लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव हो या फिर गेस पेपर के जितने भी सब्जेक्टिव थे उसको खुद से वो लिखे थे, खुद से लिखना इन द सेंस वो पहले से पढ़ाई कर रखे थे। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है क्वेश्चन बैंक में आपको जो भी नया क्वेश्चन मिलेगा आप उसको याद कर जाइएगा, जो क्वेश्चन आपको पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखिएगा। तो ये जो दूसरा नंबर बुक है जिसका नाम है भैया गेस पेपर वाला किताब आपके पास जरूर होना चाहिए। इस दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, दोनों बेहतरीन है अपने जगह पे, दोनों शानदार है, तो इस दोनों में से आप कोई ले सकते हैं। थर्ड नंबर काम उनका कहना था कि भैया मॉडल सेट जो होता है बहुत ज्यादा मायने रखता है, और मॉडल सेट का जो किताब होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। उन सब का कहना था भैया मैं यहां पर एक दिखाने के लिए ला दिया हूं, आप किसी भी कंपनी का मॉडल सेट ले सकते हैं बिहार बोर्ड के लिए, किसी भी कंपनी का, क्योंकि हर एक कंपनी अपना अपना मॉडल सेट डिजाइन करता है। पर्सनली मॉडल सेट की मैं बात कर रहा हूं, ये पर्सनली मॉडल पेपर है, क्योंकि हर एक गेस पेपर के अंदर एक मॉडल सेट मिलता है, वो अलग चीज होता है। ये मॉडल सेट होता है, इसमें क्या होता है भैया फिजिक्स के 5 को सेट मिलेगा, केमिस्ट्री के 5 को सब्जेक्ट मिलेगा, सेट मिलेगा, मैथ के 5 को सेट, हिंदी के 5 को सेट, इंग्लिश के 5 को सेट, बायोलॉजी के 5 को सेट। ऐसे क्या होता है ना कि आप 5-5 को सेट अगर आप हर एक का कर लीजिएगा ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपको बहुत टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा आपका वीकनेस। तो ये जो मॉडल सेट वाला किताब होना चाहिए आपके पास जरूर होना चाहिए, और इस किताब से याद नहीं करना है, इस किताब से तैयारी नहीं करना है, इस किताब से आपको टेस्ट देना है, इस किताब से आपको प्रैक्टिस करना है, इस किताब से आपको आपका वीकनेस पता चलेगा कि भैया अभी कौन कौन जो टॉपिक है वो हमारा कमजोर है। तो आपके पास ये मॉडल सेट वाला जो किताब होना चाहिए, अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर ही होना चाहिए, ना होने का सवाल ही नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि भैया मॉडल सेट का बहुत ज्यादा मायने होता है भैया बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। तो ये जो मैंने 3 किताब आपको बताए हैं, ये 3 में से कोई भी किताब स्किप करने लायक नहीं है, आप तीनों किताब आपके पास होना ही चाहिए, ना होने का सवाल ही नहीं। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो दूसरा कोई बोर्ड रहता तो चलता, लेकिन बिहार बोर्ड में ये 3 किताब जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बिहार बोर्ड के टॉपर्स का कहना है कि भैया हमने भी ये सब चीज प्रैक्टिस किया हुआ था, सिर्फ नोट्स पढ़ के कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप ये मन में सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ूंगा और अपने बदौलत ये कर दूंगा, तो भैया उतना पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ के कुछ कर पाइएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का सामना नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया क्वेश्चन को लिखना है कैसे है, तो क्वेश्चन का सामना करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में कर दीजिएगा भैया क्या कि आपके पास कौन कौन सा किताब है, वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मेरे पास ब्रिलियंट है या फिर टारगेट है या फिर क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन बैंक है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग जो है किस किस किताब से पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और 2025 का जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो है पूरा इलाका को शांत करना है। पूरा इलाका को शांत करने का मतलब समझ रहे होंगे, जो मेरे भाई बहन जो है इस चैनल पे आए हुए हैं उनको पता होगा कि इलाका शांत करना केटी भैया का क्या है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और ये जो 3 किताब है उसको अच्छे से ले लीजिएगा, और
2025 के एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कीजिए और 2025 के एग्जाम में भी गर्दा उड़ाइए जैसे 2023 और 2024 वाले भाई बहन उड़ाए हुए थे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।